क्या ओसी पिल का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं? हेलो फैमिली, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से होता है, ताकि सही वक्त पर हम इसकी रोकथाम कर सके और ब्रेस्ट कैंसर से बच सके। मैं हूं डॉक्टर खाजी आरिफुद्दीन और चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस वजह से होता है। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर को किसी एक वजह से पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्टडीज से हम बहुत सारे रिस्क फैक्टर खोजने में कामयाब हुए हैं। लोगों को आसानी से समझाने के लिए इन रिस्क फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम मॉडिफाइबल यानी कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल जिनको चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे कि ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बढ़ती हुई एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं। एक औरत जिसकी उम्र 70 साल है, उसको एक 40 साल की औरत से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की हार्मोनल लेवल पर स्टडी की जाए, ये पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने में एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी को जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जिन लड़कियों में माहवारी या पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर मेनोपॉज यानी कि माहवारी बंद होना या पीरियड्स का बंद होना, अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा, तो उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी लेडी में किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी ना हो पाए, तो उन औरतों में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी बॉडी को एस्ट्रोजन से बचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का इफेक्ट बहुत कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसी वजह से उन 9 महीने में बॉडी को एस्ट्रोजन का एक्सपोजर नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने की एक बहुत अहम वजह जेनेटिक फैक्टर भी है। बॉडी में कई सारे जीन्स होते हैं, उनमें से BRCA1 और BRCA2 ये जीन्स ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होते हैं। स्टडीज से ये पता चला है कि 5 से 10% महिलाएं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनमें जेनेटिक म्यूटेशन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि 90% औरतें जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनमें कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर किसी लेडी के माँ, बहन, खाला, फूफी, मामू, नाना, नानी, भाई, बाप, अगर इनमें से किसी को कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, ये कैंसर अगर हो, तो उनमें BRCA जीन ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। वो लेडीज़ जिन्हें किसी भी किस्म की ब्रेस्ट की बीमारी हो, चाहे वो बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज़ हो या प्रीवियस मैलिग्नेंसी हो, उन औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस दूसरी औरतों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब रुख करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की तरफ। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके इनको रोक सकते हैं, और इसी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर से भी बच सकते हैं। छाती के कैंसर को बनाने में बहुत सारे इन्वायरमेंटल और डाइटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ उनमें से एक फैक्टर है। अगर किसी लेडी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर पैदा करने की एक वजह बन सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी और ओवरवेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब कोई ओवरवेट होता है, तो बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है। ये फैट अपने मेटाबॉलिज्म में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को एक्सेसिव एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है। इसीलिए ओवरवेट और ओबेसिटी या फिर फैटी डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण हो सकता है। स्टडीज़ में यह पाया गया है कि जो औरतें शराब पीती है या स्मोकिंग करती है, उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस दूसरी औरतों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हेल्दी डाइट का सेवन करें और दिन में कुछ टाइम निकाल कर वर्जिश किया करें।
कई बार ये देखा गया है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर पीरियड्स बंद भी हो जाए तब भी औरतें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेकर इसे प्रोलॉन्ग करती है। चूंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होगा ही। छोटी उम्र में रेडिएशन एक्सपोजर भी ब्रेस्ट कैंसर का एक मुख्य कारण हो सकता है। छोटे बच्चों में अगर बार बार एक्सरे या रेडियोथेरेपी दी जाए, उस वजह से आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी उम्र में कम से कम रेडिएशन का एक्सपोजर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें। कई शादीशुदा औरतें अपने प्रोफेशनल लाइफ या किसी और रीज़न से अपनी पहली प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करती है। लेट प्रेगनेंसी और रिपीटेड अबॉर्शन की वजह से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और बॉडी को एस्ट्रोजन का अनअपोज्ड एक्शन मिलता है। अगर कोई औरत ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है तब भी उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर औरत को चाहिए कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन ना हो तो अपने न्यूबॉर्न बेबी को लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करें, ताकि वो अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सके। अब तक ये समझा जाता था कि ओसी पिल खाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन ओसी पिल्स जिनमें एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इन न्यू जनरेशन ओसी पिल का सेवन करने से बॉडी को एस्ट्रोजन का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इन मॉडिफाइबल फैक्टर्स को प्रिवेंट कर पाए, ब्रेस्ट कैंसर होने के 30% चांसेस को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।